नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम ट्रक्सन का बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिल सके। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इससे पहले भी मैं आपको ट्रक्सन के बहुत सारे लेक्चर आपको अपलोड कर चुका हूँ, आप रेगुलर तरीके से उसको देखते भी होंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर क्या क्या पॉइंट बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव और इलेक्ट्रिक ड्राइव लोकोमोटिव के बारे में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव जिसको हम बैटरी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी यानी कि जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज की जाती है। यानी कि एनर्जी के सोर्स के रूप में क्या यूज किया जाता है, यहाँ पर बैटरी को यूज किया जाता है। जैसे कि डीजल में डीजल इंजन एनर्जी का सोर्स होता है और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है एनर्जी का सोर्स। ऐसे ही बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव में बैटरी कैरीज बैटरी यानी बैटरी को ले जाता है विच सप्लाई पावर, जो क्या करती है, पावर सप्लाई करती है टू डीसी मोटर के लिए यूज फॉर ड्राइविंग व्हीकल्स को चलाने के लिए। ध्यान रखना, बैटरी मोटर को चलाएगी, मोटर किसको चलाएगी, व्हीकल को चलाएगी। बस इतना इसका पहला पॉइंट ये है कि इसमें किसको यूज किया जाता है एनर्जी के सोर्स के रूप में, सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, अब वो मोटर चलाएगी और मोटर किसको चलाएगी, व्हीकल्स को चलाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जामिनर इसके बारे में और क्या पूछता है। आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने के लिए मिलेगा कि बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव के कहाँ पर यूजेस किए जाते हैं। इसका जो यूजेस देखो, सबसे पहले जो हमारी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर आपने देखा होगा, अब तो इनके जो है बहुत ज़्यादा यूजेस होने लगा। जैसे कि हमें जो ट्रैफिक होता है वहाँ पर सवारियों को ले जाने और लाने का काम जो हमारे बैटरी ऑटो वाले कर रहे हैं वो यहाँ पर शुरू हो गए, तो वो भी हमारे बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहीं पर इसका एक यूज है लोकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो सामान होता है उनकी लोकल डिलीवरी के लिए इन लार्ज टाउन, बहुत बड़े शहरों में विद मैक्सिमम रनअप कितना होता है इनका, 50 से 60 किलोमीटर अगर चलना होगा। जो लार्ज टाउन होंगे तो वहाँ पर सामानों को ले जाने और लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव का किया जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका यूज किया जाता है रेलवे में शंटिंग के लिए। जैसे कि कहीं पर ट्रेन जाकर खड़ी हो जाती है स्टेशन पर, अब स्टीम इंजन को बार बार, या जो हमारे और भी इंजन होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजन, उनको बार बार स्टार्ट ना करके बैटरी का एक बैटरी ड्राइव होता है, इंजन लगी हुई होती है बैटरी इंजन, तो उसको जो है शंटिंग के लिए रेलवे इंजन को, जो हमारी रेल होती है उसको साइड में डॉक यार्ड में खड़ा करना और चलाने के लिए शंटिंग पर्पज के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है शंटिंग एंड ट्रक्शन इन इंडस्ट्रियल वर्क एंड माइंस। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट ये है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा जहाँ वो माइंस जहाँ पर एक्सप्लोजिव गैसेस होती हैं, जहाँ जो हमारी ज्वलनशील गैसेस होती हैं, वहाँ पर किस ड्राइव का यूज किया जाता है, आपको आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने के मिलेगा। तो ध्यान रखना किसका यूज किया जाता है, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज माइंस में भी किया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हमारी ज्वलनशील गैसेस होती हैं, वेयर एक्सप्लोसिव गैसेस एग्जिस्ट, जहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लोसिव गैस होंगी वहाँ पर भी बैटरी ड्राइव का यूज किया जाएगा। प्रोवाइड ड्राइविंग पावर फॉर सबमरीन, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव रूप में देखने के लिए मिलेंगे। प्रोवाइड ड्राइविंग पावर फॉर सबमरीन, जो हमारी सबमरीन होती हैं, सबमरीन जो जल के अंदर चलती हैं, जहाँ समुद्र होते हैं, समुद्र में भीतर एक जहाज चलता है उसको सबमरीन बोलते हैं। तो उसमें अंदर जब वो डूबी हुई होती है, ध्यान रखना, जब वो अंदर डूबी हुई होगी तो उस समय एनर्जी का जो सोर्स होगा उसमें जब क्या होगा, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव उसको क्या कर रहा होगा, चला रहा होगा। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, प्रोवाइड ड्राइविंग पावर फॉर सबमरीन वाइल मूविंग अंडर वाटर, जब सबमरीन वाटर के अंदर जा रही होगी तब इसको कौन चला रहा होगा, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव चला रहा होगा। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पर सब समझ में आ गए होंगे। तो पहला इसमें
क्या यूज किया जाता है एनर्जी का सोर्स, इसकी यूजेस कहाँ कहाँ पर है, शंटिंग के लिए रेलवे में, और शंटिंग एंड ट्रक्शन इन इंडस्ट्रियल वर्क एंड माइंस। माइंस वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खानों में भी इसी का यूज किया जाता है ड्राइविंग के लिए। अगला इसका सबमरीन में, सबमरीन के लिए कौन एनर्जी यानी कि कौन चलाता है सबमरीन को, जब वो वाटर में चल रही हो तो क्या बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव उसको चला रहा होगा। अब पढ़ लेते हैं इसके एडवांटेज की तरफ। एडवांटेज क्या है, देखो सबसे यहाँ पर देख सकते हैं लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। दूसरा है नो पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन इसमें है ही नहीं, स्मोक्स होता ही नहीं है, तो पॉल्यूशन कहाँ से हो जाएगा। ना ही इसमें कॉयल यूज किया जा रहा है, ओनली बैटरी यूज की जा रही है, इसीलिए इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। ईजी टू कंट्रोल एंड वेरी कॉन्वीनियंट टू यूज, क्या है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल इसका ईजी है और वेरी कॉन्वीनियंट टू यूज है। तो आई होप आपको बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में ये सभी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अब चलते हैं हम इलेक्ट्रिक ड्राइव या लोकोमोटिव की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखो एग्जामिनर इलेक्ट्रिक ड्राइव और लोकोमोटिव के बारे में आपको क्या क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को आप कवर करेंगे। तो आपकी बुकों में देखने के लिए मिलेगा कि इलेक्ट्रिक ड्राइव के कौन कौन से एडवांटेज हैं। नॉट करेक्ट और करेक्ट वाले क्वेश्चन के रूप में पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव के हम यहाँ पर एडवांटेज देख लेते हैं, कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला आपको एडवांटेज देखने के लिए मिल रहा होगा, क्या है ये क्लीनलीनेस है, मतलब इसमें साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, ना ही तो इसमें कोई पॉल्यूशन होता है किसी प्रकार का, क्यों नहीं तो इसमें कोई स्मोक हो रहा है, तो क्या है क्लीनलीनेस है। इसीलिए इसके कारण, इसी वजह से इसको सूटेबल फॉर, यहाँ पर फॉर है फॉर अंडरग्राउंड एंड ट्यूब रेलवे। जब ये साफ ज़्यादा है इसीलिए इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, अंडरग्राउंड पर्पज के लिए। जैसे कि हमारी मेट्रो हो गई, मेट्रो सर्विस हो गई, वहाँ पर अंडरग्राउंड में जाती है रेल, तो वहाँ पर कोई भी स्मोक ना होने के कारण ही उसको अंडरग्राउंड में यूज करते हैं। साथ ही साथ अब वाटर में भी रेलवे का ट्रायल हो चुका है, वाटर में भी इंडिया में चल रही है, हुगली में आपने देखा भी होगा। अंडरग्राउंड एंड ट्यूब रेलवे के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसकी वजह से, क्लीनलीनेस की वजह से। दूसरा एडवांटेज है इलेक्ट्रिक ड्राइव का लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है एज कंपेयर टू डीजल इंजन एंड स्टीम ड्राइव की तुलना में, ठीक है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है क्योंकि सीरीज मोटर इसमें यूज की जाती है। हायर शेड्यूल स्पीड, देखो इसके कारण आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा कि इलेक्ट्रिक ड्राइव में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होने के कारण क्या क्या उससे प्रोवाइड होते हैं। हाई स्टार्टिंग टॉर्क होने के कारण हाई शेड्यूल अचीव्ड होती है, हाई शेड्यूल स्पीड अचीव्ड होती है हाई ट्रैक्टिव एफर्ट के कारण, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पर क्या होती है, हाइयर शेड्यूल स्पीड अचीव्ड होती है। और दूसरा जब शेड्यूल स्पीड ज़्यादा है तो उसकी जो पैसेंजर कैरिंग की कैपेसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि जो हमारा पैसेंजर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इधर से उधर आ जा सकते हैं, ठीक है। लार्जर पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि इस यहाँ पर लिखा हुआ है डबल ऑफ द स्टीम इंजन। आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में। सबसे पहले हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं, तो एडवांटेज में आपने पढ़ा क्लीनलीनेस है, इसीलिए इसको कहाँ पर अंडरग्राउंड पर्पज और ट्यूब रेलवे में यूज किया जाता है साफ सफाई के कारण। दूसरा पूछता है लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। तीसरा पूछता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, इस हाई स्टार्टिंग टॉर्क के कारण ही हमको क्या प्राप्त होती है, हायर शेड्यूल स्पीड अचीव्ड होती है और साथ ही साथ लार्जर पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी अचीव्ड होती है। जो लार्जर इसकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, स्टीम इंजन का डबल है। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब इसको हम चलते हैं नेक्स्ट, और इसके एडवांटेज और हैं, ये 5 हैं, अभी 6-7 एडवांटेज और हैं, फिर इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं और एडवांटेज की तरफ जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रह गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं और उसके एडवांटेज रह गए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के। तो नेक्स्ट इसके एडवांटेज क्या हो जाएगा, ये सभी एडवांटेज हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना। और ये यहाँ पर है डिसएडवांटेज, ठीक है। देखो मैं लिख इस वजह से ले लेता हूँ, आपको बोर्ड पर लिख
पहले इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझाने का काम होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। यदि मैं पहले बोलूँगा फिर लिखूँगा कितना टाइम लग जाएगा, यही वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी। जैसे कि हमारे दोस्त कह रहे थे कि वीडियो बहुत लंबी होनी चाहिए, वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले आपको राइट कर लेता हूँ। मुझे आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कराने हैं, तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ और उस चीज़ को आपको बोल कर समझा देता हूँ। आपका टाइम वहाँ पर बच जाता है। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करूँगा जिससे कि आपको परेशानी हो। लेक्चर देखने के बाद में आपको कुछ पता होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ लेक्चर से मिला, और जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मेरे जब पढ़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, और आप फिर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ एडवांटेज इसकी रह गए हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के। क्या हैं? ये हैं कि इसकी जो स्पीड होती है, जैसे ही स्टार्ट हुआ एकदम स्पीड पकड़ लेता है। ये क्या कर लेता है? पिकअप स्पीड क्विकली। क्या करता है? एकदम स्पीड पकड़ लेता है। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट होगा, जैसे ही स्टेशन से आपने देखा होगा जब आप स्टेशन पे जाते होंगे और कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन आपके पास में आती होगी, जाते होंगे बैठ के, तो वो एकदम स्पीड पिकअप कर लेती है। ठीक है। 7वां एडवांटेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का ये है कि हाई एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन। ध्यान रखना क्या है, एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है और ब्रेकिंग रिटार्डेशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें यूज हो रही है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल। देखो इसका ये है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एक, इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपने पढ़ी भी होगी कि जब कभी भी इस पर क्या होता है, ग्रेजुअली स्पीड होती है हाई है, जब इसको ब्रेक लगाते हैं तो उस दौरान पर उसकी एनर्जी जो है ब्रेकिंग के दौरान क्या कर दी जाती है, जो हमारी सप्लाई लाइन होती है उनमें रिटर्न कर दी जाती है। लगभग 80% की जो इसकी सप्लाई होती है उसको वापसी कर दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का एक एडवांटेज ये होगा कि हमें जो है पावर इसको वापसी सप्लाई लाइन में भेज दी जाती है, उस टाइम पर ये जनरेटर का वर्क करती है। ये भी ध्यान में रखना है, पूछता है एग्जामिनर कि जब वो उसको सप्लाई दे रही होगी रिटर्न ब्रेकिंग के दौरान किसकी तरफ वर्क करती है, जनरेटर की तरह। ठीक है। सेविंग कॉइल, हाई ग्रेड कॉइल, जो हाई ग्रेड का कॉइल है वो यहाँ पर बचत होती है। क्यों? जब हाई ग्रेड का कॉइल हम यूज ही नहीं करते हैं, उसकी बचत हो रही है, उसको किसी अदर काम में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला है लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अब पूछेगा कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है उसका ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसा होता है। ध्यान रखेंगे स्टीम इंजन के कंपेयर्ड में लो होता है। क्यों? कि उसकी जो हाइट होती है कम होती है। जब ये कम होती है तो जो हम मोड़ लेता है वहाँ पर ढलान कुछ कम करना रखा जाता है इसी वजह से। ठीक है। तो वहाँ पर एक एडवांटेज हमारा हो जाता है लो सेंटर ग्रेविटी की वजह से। ठीक है। अगला है एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर बार बार पूछेगा। जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो किस में एब्सेंस होता है, किस में प्रेजेंट होता है। तो स्टीम इंजन में बहुत ज़्यादा होता है। एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि जो हमारा अनबैलेंस फोर्स होता है किस में लार्जेस्ट होता है, किस में मैक्सिमम होता है, तो ये होगा हमारा किस में, स्टीम इंजन में। ठीक है। ध्यान रखेंगे अनबैलेंस फोर्स किस में मैक्सिमम होता है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो ये स्टीम इंजन में मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में मिनिमम होता है। अब मिनिमम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में क्यों होता है उसका रीजन भी पूछता है एग्जामिनर कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में अनबैलेंस फोर्स क्यों एब्सेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो हायर कोफिशिएंट ऑफ एडसेंस, क्या जो म्यू की वैल्यू होती है, जो कोफिशिएंट ऑफ एडसेंस होता है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हाई होता है। इसी वजह से जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन स्टीम इंजन में अनबैलेंस फोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? मैक्सिमम भी अनबैलेंस किस में होता है, अनबैलेंस फोर्स स्टीम इंजन में होता है। कारण ये है कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एडसेंस होता है लीस्ट होता है। देखो मैं बार बार इस पॉइंट पर क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, पूछेगा जो अनबैलेंस फोर्स किस में मैक्सिमम होता है, तो स्टीम इंजन में मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि उसका एडसेंस कोफिशिएंट लीस्ट होता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में पूछेगा अनबैलेंस फोर्स एब्सेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ एडसेंस हाईएस्ट होता है। आपकी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नेगेटिव बूस्टर का यूज किया जाता है, प्रोविजन नेगेटिव बूस्टर। ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन लाइंस में इंटरफेरेंस करता है। रेडियो इंटरफेरेंस का रीजन यहाँ पर
क्रिएट हो जाता है, यानी कि इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन। कम्युनिकेशन लाइन्स के साथ में क्या करता है, कम्युनिकेशन लाइन्स के साथ में इंटरफेरेंस करता है। क्यों, कम्युनिकेशन लाइन्स इसके साथ साथ जाती थी पहले, अब तो वायरलेस सिस्टम चल गया, फिर भी ये इंटरफेरेंस प्रेजेंट करता है। अगला है रिक्वायर कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई। इसको क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। यदि पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो वहीं पर ट्रेन हमारी रुक जाएगी। जहाँ पावर कट ऑफ वहीं ट्रेन बिल्कुल रुक जाएगी। तो यहाँ पर इंटरप्शन ऑफ ट्रैफिक फॉर आवर इन केस ऑफ पावर फेलर। अगर पावर फेलर हो गई तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक भी इंटरप्ट हो जाएगा। अगला है हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर इन लेइंग आउट ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। देखो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आपसे पूछेगा बीटल फैक्टर इन इलेक्ट्रिक ट्रक्शन। तो जो बीटल फैक्टर वो यही होता है, उसकी जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। पूरा सिस्टम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगाना होगा, सब स्टेशन लगाने होंगे, पोल से लगाने होंगे, लाइन खींचनी पड़ेगी, सभी प्रकार का उस पर एक्सपेंडिचर होता है। इसीलिए क्या हो जाता है, हैवी इनिशियल कॉस्ट हो जाती है इसकी, हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर हो जाता है किस पे, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगाने में। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। शेयर करने के साथ साथ चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आने वाले यूपीपीसीएल को टारगेट करते हुए आपकी क्लासें रेगुलर अपलोड करती जाती है। और साथ ही साथ में एक लेक्चर आपके लिए बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आपको नो, नॉट और करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है, इसमें इस टाइम पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नो नोट वाले क्वेश्चन मैं आपको अपलोड कर रहा हूं। तो वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा यदि आपको यूपीपीसीएल में सिलेक्शन लेना है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां पर जाकर के आप वॉच कर लें। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए ना तो जुड़ जाइए। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।